एपिसोड की स्टार्टिंग में थेरॉन रूम में आता है और बताता है कि वह उधर उधर पूछ रहा था ताकि प्रिंसेस के प्लान्स के बारे में जान सके। काइल उससे पूछता है कि क्यों। थेरॉन कहता है कि वो प्रिंसेस के सामने आना चाहता है ताकि जब वह मुसीबत में हो तो उनकी मदद कर सके। काइल ईशन का शौक रह जाता है कि उसने भी यही प्लान बना रखा होता है, लेकिन फिर वो थेरॉन को अपना प्लान बताता है। अगले दिन काइल और उसकी टीम दूर से देखते हैं जब प्रिंसेस कैपिटल से एक विलेज के लिए निकल रही होती है। लीज को यकीन नहीं होता कि प्रिंसेस की लाइफ खतरे में है, लेकिन सेंटोनियो से यकीन दिलाती है कि वो इस बात के लिए पक्की श्योर है। जब एक्सेस सोच रहा होता है कि वो लोग प्रिंसेस नजर कैसे रखेंगे, तभी सेंटोनिया एक चील में बदल जाती है और प्रिंसेस के चैरियट का पीछा करने लगती है। जब उसे चैरियट मिल जाता है तो वो एक मैजिकल लाइव फुटेज काइल की तलवार के थ्रू प्रोजेक्ट करती है, जिससे टीम उसका व्यू देख पाती है। एक्सेस और रिलीज को सेंटोनिया की पावर काफी रिलेवेंट लगती है, लेकिन थेरॉन का एक गलत रिएक्शन सबको शॉक कर देता है। जब उन्हें पता चलता है कि उसने उन्हें नहाते के टाइम देखा था, थेरॉन कहता है उसने पूरा सीन नहीं देखा। ये सुनकर लीज सोचती है एक्सेस का टैटू सीक्रेट ही रहेगा, लेकिन तभी काइल रिवील करता है कि उसको टैटू के बारे में सब कुछ पता है। शॉक में एक्सेस पूछती है उसे कैसे पता, क्योंकि टैटू उसके प्लॉट पे बना है, लेकिन काइल कुछ कह पाता उससे पहले ही सेंटोनिया रिपोर्ट करती है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उसके व्यू में दिखता है कि राइडर्स ने घोड़ों को रोक दिया है और प्रिंसेस के गार्ड्स पर अटैक कर दिया है। काइल जैसे ही ये देखता है वो तुरंत प्रिंसेस की तरफ दौड़ पड़ता है और बाकी सारी टीम भी उसको फॉलो करती है। राइडर्स का प्लान कंप्लीट होने से पहले ही काइल और उसकी टीम वहां पहुंच जाते हैं और राइडर्स को हरा देते हैं। सभी राइडर्स को बांधने के बाद काइल थेरॉन से प्रिंसेस को चेक करने के लिए कहता है कि वह जिंदा तो है। थेरॉन प्रिंसेस को चेक करता है और कहता है कि प्रिंसेस बस अभी बेहोश हुई हैं और बाकी सब ठीक है। काइल थेरॉन से कहता है कि वो प्रिंसेस पर नजर रखे, क्योंकि इन राइडर्स के और भी साथी हो सकते हैं। लेकिन तभी जंगल से हेल हाउंड्स का एक झुंड निकलता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। काइल पहले वाले झुंड को मार देता है जो उन पर चार्ज कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही सारे मॉन्स्टर्स एक साथ अटैक करते हैं, उसकी टीम भी उसको सपोर्ट करने आ जाती है और फाइट में शामिल हो जाती है। मॉन्स्टर्स की ज्यादा संख्या देखते हुए काइल थेरॉन से कहता है कि चैरियट को स्टार्ट करने की कोशिश करो, लेकिन थेरॉन बताता है कि रेंस कट हो चुकी हैं और उन्हें ठीक करने में टाइम लगेगा। काइल तभी सोचता है कि अब क्या करें। तभी उसे जमीन के नीचे से बहुत से वाइब्रेशन महसूस होती है और वो समझ जाता है हाइड्रा भी उनके नजदीक ही है। वो थेरॉन से प्रिंसेस को गार्ड करने के लिए कहता है और लीज और एक्सेस को कवर देने के लिए बोलकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। काइल के जाने के बाद लीज हेल हाउंड्स पर मल्टीपल फीटल स्ट्राइक्स करती है और एक्सेस एक सैलेमेंडर समन कर सभी मॉन्स्टर्स को जला देती है। तब तक काइल जंगल के अंदर हाइड्रा को ढूंढने जाता है। जब उनको हाइड्रा दिखता है तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके 3 नहीं बल्कि 8 सिर थे। फिर भी वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। हाइड्रा के मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हुए वो उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। एक मूवमेंट पर हाइड्रा उस पर टॉक्सिक गैस छोड़ता है, लेकिन काइल का आर्मर उसे उस टॉक्सिक गैस से बचा लेता है। जैसे ही धुआं हटता है तभी काइल अपनी पॉकेट से एक ब्लिजार्ड स्टोन निकालता है और हाइड्रा को तुरंत फ्रीज कर देता है, लेकिन तब तक काइल एक्सप्लोडिंग जैम का यूज करता उससे पहले ही हाइड्रा खुद को बिना किसी डैमेज के रिकवर कर लेता है और काइल पर फिर से टॉक्सिक गैस रिलीज करता है, लेकिन काइल उसकी टॉक्सिक गैस को ब्लॉक करते हुए उस पर चार्ज करता है और उसका एक सर काट देता है। लेकिन काइल शॉक तो तब होता है जब वो देखता है कि हाइड्रा ने 1 सेकंड से भी कम में अपना सर से रीजनरेट कर लिया। और दूसरी तरफ जहां बाकी लोग हेल हाउंड से लड़ रहे होते हैं, वहां पर एक्सेस सोचती है कि क्या काइल ठीक तो होगा और वो क्या हाइड्रा को अकेले हरा पाएगा, लेकिन तभी ली उससे कहती है अभी तुम हेल हाउंड्स पर ध्यान दो। जंगल में काइल फिर से एक ब्लिजार्ड स्टोन का यूज करता है और हाइड्रा को फ्रीज कर देता है और जैसे ही हाइड्रा को तो छुड़ाता है, काइल एक एरियल स्ट्राइक करता है और उसे एक हेड काट देता है, लेकिन फिर से वो अपना हेड रीजनरेट कर लेता है। तभी काइल डिसाइड करता है कि वो सीधे उसके कोर पर अटैक करेगा। काइल खुद को रेडी करता है और फिर फुल स्पीड से हाइड्रा की चेस्ट में तलवार से स्टैब करता है और उसमें कई सारे फ्लेम जेम छोड़ देता है। उसके बाद हाइड्रा उसे एक अटैक में पेड़ से छुड़ा देता है, लेकिन जब काइल रिकवर होकर उठता है तभी हाइड्रा एक एक्सप्लोजन के साथ फट जाता है। सेंटोनियो उसकी स्मार्टनेस की तारीफ करती है। उधर हेल हाउंड्स को हराने के बाद लीज और एक्सेस काइल को देखने जाते हैं कि काइल ठीक है या नहीं, लेकिन उसी टाइम काइल जंगल से बाहर आता है। ये देखकर एक्सेस शॉक हो जाती है कि काइल ने हाइड्रा को मार दिया, लेकिन उसकी बॉडी से ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कि वह कई सालों से नहीं नहाया। क्लीन होने के बाद काइल प्रिंसेस को चेक करता है, लेकिन वह अभी तक बेहोश ही होती है। तो वो एक्सेस से कहता है कि उसको उस स्पेल के लिए एंटीटोड दे दो जो प्रिंसेस पे डाला गया था। फिर थेरॉन उसे एक आइटम दिखाता है और काइल समझ जाता है कि राइडर्स ही हेल हाउंड्स के अटैक के पीछे हैं और उनका गोल प्रिंसेस को मारना था। शाम के टाइम प्रिंसेस होश में आ जाती है, तभी थेरॉन क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लीज उसे एक पंच मारकर चुप करा देती है। जब थेरॉन रिकवर होता है, काइल प्रिंसेस को पूरी सिचुएशन बताती है और प्रिंसेस उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी सेंटोनिया रिपोर्ट करती है कि आर्चर से सिविलियंस आ रहे हैं, वह किंग की आर्मी का ही एक ब्रांच है, लेकिन प्रिंसेस को वार्न करती है कि उन्हें तुरंत भागना होगा क्योंकि उसका कमांडर जेंडोस से मारना
चाहता है। ये सब सुनकर काइल शॉक हो जाता है। तभी आर्कामेड अपनी पावर से सभी कॉर्प्स जला देती हैं ताकि उन्हें भागने के लिए टाइम मिल सके। उसके बाद काइल और उसकी टीम प्रिंसेस के साथ चैरियोट में निकल जाते हैं ज़ेरियोट के पहुंचने से पहले। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक यू।